बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। यूं तो दुनिया में महफिल है लाखों, यूं तो दुनिया में महफिल है लाखों, तेरी महफिल से महफिल नहीं है। यूं तो दुनिया में महफिल है लाखों, तेरी महफिल से महफिल नहीं है। तेरी महफिल से महफिल नहीं है। तो दुनिया में महफिल है लाखों। स्वर्ग सम्राट होया हो जाकर, स्वर्ग सम्राट होया हो जाकर, तेरे घर पे है दर्जा बराबर, तेरे घर पे है दर्जा बराबर। स्वर्ग सम्राट होया हो जाकर, स्वर्ग सम्राट वो तेरे घर पे है दर्जा बराबर, तेरे घर पे है दर्जा बराबर। जिसने हस्ती को तेरी है जाना, जिसने हस्ती को तेरी है जाना, दुनिया में तो आखिर वही है। वो दुनिया में लाखों है महफिल, तेरे महफिल से महफिल नहीं है। वो दुनिया में महफिल है लाखों, तेरी महफिल की महफिल नहीं है। तेरी सेवा है जिनका कर्म है, तेरी सेवा है जिनका कर्म है, तेरी इच्छा में इच्छा धर्म है, तेरी इच्छा में इच्छा धर्म है। उन्हें हाथ जो तेरा है थामा, उन्हें हाथ जो सबका है थामा, तो कभी निकट दिल नहीं है। तो दुनिया में महफिल है लाखों, तेरे महफिल से महफिल नहीं है। तो दुनिया में महफिल है लाखों। तो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नुमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। कर्नल सिंह जी, मेरी आवाज सुनाई दे रहे हैं आप? ओके भाई, जरूरत नहीं है, चलेगा, मेरा चलेगा। ये आपको तो है, हाँ, बस मेरी जरूरत नहीं है। बीच में आ जाएगा, ये हाथ में देते थे ना ये भैया, वाचू की भी नहीं आ बच्चे नहीं આવી જાય નીચે બહુ લાંબુ ના હાથ में नहीं पकड़ाओ આપણે बोल ये डंडी रख दे आराम से करो। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गते स्वां त्वमेका भवानी। परम वंदनीय सद्गुरु स्वामी जी महाराज, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, चंडीगढ़ से पधारे हुए हमारे कर्नल सिंह जी, माता जी, मालती बहन, उपस्थित सर्व भक्तगण, परमात्मा की कृपा से और महाराज जी के आशीर्वाद से कल का सत्संग बहुत लंबा चला, फिर भी सबको अच्छा लगा। बहुत समय के बाद लोगों ने ऐसा कहा कि हमको बहुत अच्छा लगा और प्रेरणाजनक था कल का सत्संग। यदि आप दोबारा उस पर विचार करें, थोड़ा उस पर चिंतन मनन करें, तो अपनी साधना में एक बल मिलता है। उस बल से हम अपने आप को जानने का प्रयास कर सकते हैं, अपने में रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उस चिंतन से अपने में हम रह सकते हैं। महाराज जी का यह मुख्य सिद्धांत है कि जीवन में साधना सफल तभी नहीं होती जब आदमी या साधक बहिर्जगत में बहिर्मुखता को प्राप्त करता है। यदि साधक अपने में रहने का प्रयास करे तो बहुत कुछ लाभ और ज्ञान और प्रकाश प्राप्त कर सकता है। मुझे काफी प्रश्न है, आज ऐसा लगे कि 12 बज जाएगा, इतने प्रश्न हैं, लेकिन आप सबकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखकर विवेक बुद्धि से उसमें छानकर कोई प्रश्न को हम निकालेंगे। प्रश्न तो बहुत पूछने वाले हैं, क्योंकि कोरोना काल में ऐसा एक प्रश्न आया, मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत कर देता हूं। एक प्रश्न ऐसा आया, कोरोना काल में हमको 2 साल से मात्र फेसबुक का सत्संग प्राप्त हुआ, न हम घर से बाहर निकले, न धंधा किया, न कुछ काम किया, चिंतन मनन किया, भजन किया, फिर भी हमारा मन संतोष को नहीं प्राप्त हुआ। मन में असंतोष का भाव ज्यादा हो गया। उसका कारण ऐसे कई प्रश्न हैं और सबका समाधान सत्संग के माध्यम से हम करेंगे। लेकिन आश्रम की ओर से और महाराज जी की ओर से जो जहां जहां से पधारे हैं हमारे गुरु भाई, मेरे गुरु भाई, उनका सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए और आज का ये प्रश्नोत्तरी का सत्र हम प्रारंभ करेंगे। मन शांत रहेगा, फोन में ध्यान नहीं रहेगा, तो बहुत कुछ आपको लाभ और हम सबको लाभ प्राप्त होगा। बगल वाला हमारे पास बैठा है, उसको कितना डिस्टर्ब होता है, वो कहां से सुनने के लिए आया सत्संग, वो सुन न पाए, उसका पाप बड़ा लगता है। इसलिए पास वाला जो बैठा है उनका भी हम ध्यान रखें तो सत्संग का बैठना हमारा सफल हो सकता है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने में रहने का प्रयास करें और मोबाइल आदि का चिंतन न करते हुए स्वामी जी का दर्शन और स्वामी जी के सत्संग सुनने का प्रयास करें। वाह,
तमोगुण पूज्य महाराज जी તમે તે દાંડીમાં તો મારો ભાગ जय सच्चिदानंद चरण स्पर्शन। क्या अखंड भगवत स्मृति के लिए निरंतर श्वास प्रश्वास की क्रिया में ध्यान करना जरूरी है या फिर अखंड चिंतन से भी ये संभव है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ऐसा है, ध्यान में अभी नीचे रामायण लगी है, उसको अखंड रामायण वो 30 घंटे में पूरी हो ये लगा जाती दिए है। 31-32 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं। चलते हैं लोग बाग, सुनाते हैं, चौपाई दोहे वगैरह सब आते हैं, बारी बारी लगती है, तो वो 30-32 घंटे में पूरी हो जाएगी, तो समाप्त हो जाती है। तब तक वो कंटिन्यू चलती रहेगी। 10 बजे तक, 9:30 बजे तक लाउड स्पीकर में, उसके बाद फिर वो वैसे बगैर उसके रात को किसी को डिस्टर्ब न हो उसके लिए। ऐसे इस अखंड भगवत स्मृति जो है उसको भी बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं आएगी। पहले अभ्यास करेंगे। अगर हमारा थोड़ा सा लगन, मन में भाव उसके प्रति है, परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, जिसका भी नाम भगवान के रूप में लिया जाता है उसके प्रति, तो उसके हमको एक धुन बनानी पड़ेगी अपने अंदर। अंग्रेजी में बोलो तो रिदम कहते हैं। ऐसी एक धुन अपने अंदर तैयार करनी पड़ेगी। वो धुन तैयार हो जाएगी, पर लंबा अभ्यास चाहिए, काफी लंबे समय तक उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, उसके प्रति हमारे अंदर प्रीत उत्पन्न होनी चाहिए, प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, धुन बनाते हैं। वो धुन बन जाए ऐसी मान्यता है। उसके 2 रूप होते हैं। एक तो मानसिक रूप से वो चलती रहती है हमारे सब काम करते हुए, और हमारा ख्याल जब भी जाएगा वो स्मृति उसकी बनी रहेगी। ऐसी एक अवस्था आ जाती है। और दूसरा जो शास्त्र वचन है संत महापुरुषों के, वो कहते हैं वो जो रिदम है वो धुन परिणित हो जाएगी काय में, नाद। संसार की जितने भी मंत्र हैं, जितने जाप हैं, जो कुछ भी है, ये जब चेतन होते हैं तब ये नाद रूप में परिणित हो जाते हैं। वो नाद बजता है हमारे अंदर में, हमको उधर ख्याल लगाना पड़ता है। जब जब भी हम उसकी तरफ अपना ख्याल लगाएंगे, वो ख्याल को ही सुरता कहते हैं, उसी को ध्यान बोला जाता है असल में। तब वो धुन हमारे अंदर में बजनी शुरू हो जाएगी, तो हमारा ख्याल उधर टंग जाएगा। और जब जब उधर से हटा लेंगे, संसार में लगा देंगे, तो धुन बंद हो जाएगी। ये दोनों रूप अखंड भगवत स्मृति के हैं। एक में मानसिक तैयारी हो जाती है और वो बजती रहती है, चलता रहता है हमारा अंदर ही अंदर। हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चल रहे, फिर रहे, काम कर रहे, कुछ भी कर रहे।
अगर हम राम राम जप रहे हैं या नमः शिवाय जप रहे हैं या कोई भी मंत्र, छोटा सा मंत्र है, अब वल्लभ वैष्णव संप्रदाय वाले हैं, वो श्री कृष्ण शरणम मम जपते हैं और बहुत जपते हैं। वो माला लेकर के जपते ही रहते हैं, जपते ही रहते हैं। स्वामी नारायण वाले हैं, वो स्वामी नारायण का पाठ करते रहते हैं माला लेकर के। और ऐसे बहुत से हैं जो अपने अपने, मैं एक के घर गया था, वो रामकृष्ण मिशन का था, तो वो जय श्री राम कृष्णाय नमः ऐसा जपता था। अब उसने मेहनत करे बहुत ज्यादा, तो मानसिक रूप में वो सूक्ष्म में अंदर उतर जाता है और जब भी ख्याल जाएगा उधर वो जपना शुरू हो जाएगा, मानसिक रूप से जपा जाता है। बहुत से लोग मुंह से ऐसे मुंह हिलाते रहते हैं, हमको दिखाते भी हैं कई बार, लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं आएगा जीवन में। अगर हमारा साधन नाद रूप में परिणित हो गया, जिसको सप्त ब्रह्म भी कहते हैं, अनाहत भी कहते हैं, तो वो चेतन मंत्र का प्रतीक माना जाता है। उसके द्वारा जीवन में परिवर्तन भी शुरू होता है और हमारा ख्याल भी उधर लगता है और धीरे 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 उसकी अवस्थाएं बदलती हैं। उसकी कई अवस्थाओं का वर्णन लिखा हुआ है शास्त्रों में, 4-5 अवस्थाएं बदलती हैं उसमें। आखिर में उन्होंने बताया है उस दिव्य नाद गर्जना रूप में प्रकट होता है। संत कबीर की वाणी कहें तो गगन गरजे बरसे अमी, बादल घनन गंभीर, चहु दिस चमके चांदनी, भीगे दास कबीर। वो एक ऐसा रस अपलावित होता है कि आदमी उसमें सराबोर हो जाता है, भगत साधक, और वो इतना आनंद देता है। मेरे को तो एक संत महात्मा ऐसा भी बताते थे, मेरा हाथ पैर सब अलग अलग हो जाता है और मैं अलग होता हूं। ऐसा होता होगा, ऐसा मेरे को 1-2 बार अनुभव में आया। मैं घबरा गया बहुत, मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ अलग हो गए शरीर से, मैं अलग हो गया हूं। और ऐसी एक धुन थोड़ी देर के लिए अंदर में बजी तो मेरे को घबराहट हो गई और वापिस आ गया अपनी अवस्था में। ऐसे 1-2 बार, एक बार कुल्लू में, एक बार बोझर में हुआ। तो एक बार ऐसा भी हुआ, वो तो कई बार हुआ कि मैं होश हवास खो बैठा और नाचने लग पड़ा और रात भर नाचते रहा। तो वो सब जीवन में परिवर्तन आता है, जीवन परिवर्तित हो जाता है। वो व्यक्ति जो पैदा हुआ था जैसा वैसा ही नहीं होता है, वो एक अलौकिक व्यक्ति हो जाता है। अखंड भगवत स्मृति सबसे बड़े साधना का आखिरी पड़ाव है। अगर अखंड भगवत स्मृति जाग जाए कभी, फिर कोई चीज करने की जरूरत नहीं रहती, सभी कुछ उससे प्राप्त हो जाता है।
इसलिए संत महात्माओं ने ज्यादातर प्रचार जो किया है वो नाम का प्रचार किया है और उसके साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, ताकि हमारे अंदर अखंड ना सही, खंडित ही सही, कुछ समय के लिए तो उत्पन्न हो, ताकि हमारे जीवन में कुछ रस उत्पन्न हो, भगवत रस जिसको कहते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त हो, उसकी तरफ हमारी सुरता जले, ऐसा। वाह, हम तो नहीं कह सकते ना, साधुवाद तो बोल नहीं सकते ना। ये प्रश्न मुझे साधुवाद जैसा लगा। हाँ ना। पूज्य स्वामी जी, जय श्री सच्चिदानंद, प्रणाम। एकांत सेवन से साक्षी भाव प्रकट हो सकता है या नहीं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। एकांत सेवन खाली सेवन नहीं होता है, उसके लिए साधना होती है, तब एकांत सेवन होता है। बच्चे स्कूल आती, कॉलेज वगैरह में जब एग्जाम का टाइम आता है तो कई बार देखा रात रात पढ़ते हैं, बिल्कुल अकेले रहते हैं सबको याद करने के लिए, ताकि वो याद रह जाए सब्जेक्ट जो कल आने वाला है, जो कल पर्चा होने वाला है, जिसका पेपर का एग्जाम देना है, और हम वहाँ उसका उत्तर सही दे सकें। तो एकांत सेवन करने से साधना में अगर वो रुचि है, और एकांत दोनों चाहिए, बाहर से भी और भीतर से, अंदर से भी। मैं एकांत में रहता हूँ, लेकिन मेरा मन संसार में दौड़ रहा है, अनेक कल्पनाओं में लगा है, संसार के विषयों को स्मरण कर रहा है, तो एकांत सेवन का लाभ नहीं मिलेगा। संस्कार जरूर बनेंगे, लेकिन वो सब उधार का सौदा है। मैं एकांत में रहूं और मेरा मन भी एकांत हो जाए, एक ही रह जाए और सबका अंत हो जाए, एक ही तत्व बचे जिसका मैंने स्मरण करना है, और बाकी कोई न बचे मेरे अंदर, न भाव बचे किसी प्रकार का, न कल्पना बचे, न कोई इच्छा बचे, न कोई वासना रहे, ये सब समाप्त हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भावना। भगवान शंकर पार्वती माता को समझा रहे हैं, जिन्होंने राम का रहस्य जान लिया, पता लग गया है जिनको राम का स्वभाव क्या है, राम कौन है, कैसे हैं वो, तो वो कहते हैं उनको कोई भाव नहीं आता है, सिर्फ भजन ही आता है और कुछ नहीं होता। तो अगर वो प्रकट हो गया तो मैं हमेशा के लिए साक्षी हो जाऊंगा, दृष्टा हो जाऊंगा। अभी मैं दृश्य हूं, संसार का एक दृश्य हूं मैं, दृष्टा नहीं हूं। दृष्टा होने के लिए प्रयास करना होगा, बाहर नहीं होगा दृष्टा, अंतर में हमको ख्याल में रहना होगा। उसमें एकांत सेवन जो है वो मदद करता है बड़ी भारी। अंदर को भाव रखना है, कौन सा विचार आ रहा है, कौन सी कल्पना आ रही है, कौन सी इच्छा जागृत हो रही है, कौन सी वासना जागृत हो रही है, क्यों हो रही है, इसके ऊपर निरीक्षण जिसको कहते हैं, आत्म निरीक्षण,
देखना पड़ता है। धीमे 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 ये प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है, जल्दी समाप्त नहीं होती है। कुछ न कुछ कल्पनाएं आ जाती हैं बाद में, वो समाप्त होंगी तभी एकांत में पहुंच पाता है आदमी, जहां और किसी चीज का अंत हो जाता है। एक ही रहता है, वही दृष्टा है वही दृश्य और उसके साथ हम एक है। युक्त हो जाते हैं। परमात्मा ही दृष्टा है सृष्टि का, साक्षी है वो सबका। उसके साथ दोस्ती करके, यारी करके, मित्रता करके हम भी वही हो जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, ढूंढते ढूंढते नहीं खो गया था, जिसे जिसे ढूंढता था वही हो गया था। पाने पता तेरा चला, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। ऐसी अवस्था है वो दृष्टा का रूप है। वहां दृश्य खो जाता है, दृष्टा ही रह जाता है। और अगर दृश्य है तो वो किस रूप में है? उसी के रूप में वही है। पूरी सृष्टि जो की त्यों रहेगी, लेकिन इसका रूप बदल जाता है। इसलिए वेद कहते हैं, दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा ब्रह्ममयम जगत। हाँ, दृष्टि ज्ञानमयी हो जाएगी तो सृष्टि ब्रह्ममय हो जाए। और जब तक सृष्टि ज्ञानमयी है, भेदभाव है, तब तक संसार में भटकना, दौड़ना है तो वह मचाना सब चालू है। तो यहाँ एकांत का दोनों रूप है, आंतरिक भी और बाहरी सब सहायता करता है। अंतर अगर हम एकांत में जाना चाहें, बाहर एकांत की जरूरत होती है। પડી ના જતા હો રાજુ આપણે. આમ અહીંયા આવતા રહ્યો, આમ બનાવતો રહ્યો, ઊંઘ આવી ગઈ. जय माता दी। फेसबुक से आपसे जुड़ने का प्रयास किया है। दुर्भाग्य की बात है कि मैंने आपसे मार्गदर्शन नहीं प्राप्त किया। ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन आपके चित्र के सामने प्रतिदिन 2 बार आरती करती हूँ, 2 बार आरती करती हूँ। आरती करना तो अच्छा है। और आपकी कल्पना करके ध्यान करती हूँ। कुछ कुछ होता भी है। क्या वह मेरी कल्पना है या शुद्ध दर्शन है? आपका मार्गदर्शन ही सहारा है। दासी। ऐसा है, मार्गदर्शन किससे लिया है वो भी जरूरी होता है। और मार्गदर्शन किस प्रकार का है? मार्गदर्शन अगर सांसारिक रूप के हैं, बाहरी हैं, तो उसका कोई लंबा चौड़ा लाभ नहीं होगा। मार्गदर्शन अंतर का है, आत्मस्वरूप का है, अपने अस्तित्व का है, होने का है, चेतन तत्व का है, चेतन पुरुष का है। तो उससे लाभ होगा, चाहे वो कहीं से भी लिया हो। उसका अभ्यास करने से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती जाएगी और बुद्धि का पर्दा खुलता जाएगा, समझ आती जाएगी, रहस्य प्रकट होता जाएगा, बहुत सी बातें समझ में आने लगेंगी। इसलिए
शास्त्र कहते हैं नाना शास्त्र पठेलों के नाना देवत्व पूजनम पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। सब व्यर्थ जाता है। अब कोई बहुत अच्छा मास्टर है, पढ़ाता है, उसका टीवी में आता है, प्रवचन करता है, बोलता है, मेरे को उसके प्रति भाव बन जाता है। मैं उसकी फोटो लगा लूं घर में और उसकी आरती करूं, पूजा करूं, पाठ करूं, वो मेरे अंदर आज समा नहीं जाएगा। ये अच्छी बातें में आ जाता है, गुणों के अंतर्गत आता है, लेकिन वो ज्ञान का माध्यम नहीं बन सकता है। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ना। पढ़ना। तो वो फिर अपने मास्टर की बात मानता है, मास्टर जो पढ़ाते हैं उसको सीखता है वो। तो अगर वो होशियार है, बच्चा अच्छा है, तो वो पढ़ाई करेगा, आगे बढ़ेगा और क्लास बाई क्लास तरक्की करेगा, तो एक दिन वो पढ़ लिख जाएगा, होशियार हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वहाँ लादू खेड़ा में एक ऐसा आदमी मिला था मेरे को, वो जो कहता मैं 18 साल पढ़ता रहा बेसिक स्कूल चौथी में। बाप रे। 18 साल, लेकिन चौथी पास नहीं कर पाया वो। रिकॉर्ड ही हो गया। मैंने क्या करता था, वो बर्तन, मास्टर बर्तन। जी का बर्तन चूल्हा जलाता था, खाना बना देता था, मास्टर जी की सेवा करता था बड़ी भारी। मास्टर जी ने पास ही नहीं कराया मेरे को, तो मैं क्या करूं? मास्टर ये गल अभी वो साधु बन गया है। सर धौलपुर कहाँ रहता है? वो पहलवान धौलपुर में ही है। धौलपुर है। हनुमान के मंदिर हाँ, वो यहाँ भी रहा मेरे पास। हनुमान के पास में है। तो खाने के अलावा कुछ और जानता नहीं। वो एक बार आगरा में ये यहाँ है ये सुविधा, वहाँ पर थे ये ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, इन्होंने मेरे को बुलाया था। ये आए थे लालू खेड़ा मेरे को बुलाने के लिए। तो मैं सुबह आया, वो गाड़ी जीप में आए थे, तो ये वो भी बैठ गए जीप में। अब मैंने देखा नहीं उसको, नहीं तो मैं उसको उतार देता। तो वो छुप के जीप में मेरे सामने आ गया उनके घर पर। अब उनके घर में भोजन रखा हुआ था। अब वो बड़े शौक से उन्होंने, मैंने कहा 5-7 लोग होंगे मेरे साथ, तो उनके भी थे 2-4 जने बुलाए हुए, वहाँ थोड़ी चर्चा हुई। तो 10-12 आदमी का खाना बनाया था, खीर बनाई हुई थी, पुलाव था, पूरियां थी, सब्जी वगैरह थी। तो वो पहले नहीं आए, मैं बैठा खाने के लिए, तो वो ये लोग कोई नहीं आए। वो मेरे बाद वो बैठा खाने के लिए, मैं खा के आगे और कुछ लोग आए हुए तो उनसे बातचीत करने लगा। वो खाने के लिए बैठा, तो उसने वो सारे पति के गाली कर दी। अब वो उनकी स्त्री वो यही है आजकल, वो कहने लगी मेरे को तो मुश्किल हो गई। मैंने कहा भाई और मानेगा लोग आदमी। तो कहती है कोई 50 तो पूरी खा गया होगा, बाप रे। और एक पतीला भर के जो खीर। पुलाव था वो सफा कर गया, सारी सब्जी खा गया, दाल पाल जो भी कुछ नहीं बचा। ऐसे फिर बाद में बनना है। तो अब ऐसा आदमी अगर वो पढ़ेगा तो कैसे पास होगा? वो बेचारा सीताराम भजन गाता था, अभी चला गया वो। उसमें एक पद बोलता था,
ज्ञान घटे भोजन करे से हाँ ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत। ध्यान घटे चित विषय भरमायो, तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खायो। वाह। तो कोई याद किए तो ऐसा है, भाव है उनमें, अच्छी बात है, उससे संस्कार बनते हैं, पर उससे ज्ञान नहीं होता है। किसी की फोटो आदि पूजे हम, मूर्ति पूजे, संस्कार बनते हैं, एक परंपरा बनती है, भाव भी पैदा होता है कुछ समय के लिए, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। और नित्य ज्ञानार्थ न मुक्ति। ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, और वो ज्ञान हमसे प्रकट होता है साधन के द्वारा। इसलिए मार्गदर्शन लेना जरूरी है, और मार्गदर्शन भी अंतर का हो। माला फेरना, मंत्र जाप करना, कहीं पर पूजा पाठ आदि करना, ये भी सब आत्म वंचना कहलाती है। ये हमको दूर ले जाती है अपने से। हमारे पास ऐसा साधन हो जो अपने अंतर में आ जाए। हम बाहर तो वैसे ही हैं, हम हमेशा बाहर ही रहते हैं। रात को सोए में थोड़ी देर नींद आ जाए अच्छी, एक आध घंटा तो अपने में होते हैं, नहीं तो हम बाहर ही रहते हैं। तो ये बाहरी साधन का इतना महत्व नहीं है। ये एक सामाजिक क्रियाएं हैं। जिस समाज में हम पैदा होते हैं उस समाज के इसको कर्म कांड कहते हैं, वो होते हैं। तो उससे भक्ति का, ज्ञान का, परमार्थ का कोई लेना देना नहीं। परमार्थ का लेना देना है अपने में आना। वो अगर मार्गदर्शन है तो हमारा कल्याण हो सकता हो सकता है। आ गया। ओम नमो नारायण। पूज्य महाराज जी, आपने 2 दिन पहले गुरु की व्याख्या में अंतर गुरु के विषय में बहुत कुछ कहा था, समझ में भी आया था। मेरा प्रश्न है कि अंतर गुरु ही स्वस्वरूप का अभिन्न स्वरूप है, अथवा अंतर गुरु ही उपाधि रहित ज्ञान रूप में हंस स्वरूप है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हाँ ठीक है। अंतर में प्रकट हो जाए गुरु, तो सूक्ष्म रूप में हमको मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता बताते हैं। आदि पुरुष को उन्होंने ही उनके होने का बोध कराया। नहीं तो आदि पुरुष अपने आप से अनभिज्ञ था, जानकारी नहीं थी उसको, क्योंकि उसके अलावा कोई था ही नहीं। किसकी जानकारी हो रही, उसके लिए दूसरा होना जरूरी था। किसको सुने, दूसरा हो तो सुने, वो एकमात्र है। किसको देखे, दूसरा हो तो देखे, उसका अलावा वो है ही नहीं। वही था, तो वो अपने को भी भूल गया। तो वहां शास्त्रकार बोलते हैं सहसा उसको एक क्षण हुआ, एक क्षण बोलते हैं उसको, और वो उसका स्वभाव है ऐसा मानते हैं। उसमें एक संकल्प पैदा हुआ, प्रकट हुआ, नहीं तो वो निसंकल्प है।
उसके द्वारा उसने अपने आप को जाना। अपने आप को जाना। इसलिए गुरु को भगवान से बड़ा माना जाता है। वो जो सहजोबाई कहती है, राम तजू पर गुरु न गुरु को न विसारूं, गुरु के गुरु के सम हरि को न निहारूं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरुदेव आवा गुरु जी आवा गमन छुड़ाही। इसलिए उनको बड़ा माना जाता है। उसके द्वारा आदि पुरुष को भी अपने होने का बोध प्राप्त हो। तो वहाँ गुरु का एक रूप है। गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य समझ ले सोई, जो शिष्य जाने नहीं सो तो शिष्य न होई। गुरु मानुष कर जानते, तीनर ते नर कहिए अंध। अंध, महादुखी संसार में आगे यम के पंथ। गुरु का वास्तविक स्वरूप तो वही है, लेकिन हमको पता नहीं है, जानकारी नहीं है उसकी। वो तो अति सूक्ष्म रूप है। जब प्रकट होता है तब सभी दुखों का निवारण हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। तो उसके लिए हमको एक बाहरी शरीरधारी गुरु की आवश्यकता होती है। वो हमको बार बार ठेलते हैं अंदर ले जाने के लिए, प्रेरणा देते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, डांट फटकार भी लगाते हैं, लेकिन लोग नाराज हो जाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। लेकिन कोई सुनता है तो उसका तो वो धकेलते हैं अंतर में। अंतर गुरु प्रकट हो जाए बस फिर वो भाग्यशाली सौभाग्यवान साधक है और उसको सब कुछ प्राप्त होता है। और उसका मार्गदर्शन गुरु ही करते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु को राख के शीश पर रहे जो आज्ञा माही। कहें कबीर दिन दास को दीन लोक भय नाही। आज्ञा में रहे और उनको सर्वोपरि मान के सब कार्य करे। तो वो स्थूल रूप से तो समझा ही देते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से भी वो मार्गदर्शन करते हैं। और वो उनकी मार्गों को सुनता है। वो जो पहले से आदत डाली है स्थूल में, तो वो सूक्ष्म को भी पकड़ेगा। वो कहेगा गुरु महाराज की आज्ञा है, ऐसा नहीं करना है। और वो पगे पगे उसको स्खलित होने से, गिरने से बचाते हैं। वो तो महिमा है उनकी अपरंपार, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जीवन को रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन देना, जीवन को एक निर्धारित अवस्था तक पहुंचा देना, वो उनका कार्य होता है। इसलिए अंतर प्रकट हो जाए गुरु, बस फिर कुछ नहीं चाहिए। और वो सब संभाल देते हैं, वही करते हैं सबका। बस उनको अंतर प्रकट करने की जरूरत है। हरिओम महाराज जी। सुसुप्ति अवस्था में मन का कार्य विस्मरण धर्मा है या स्मरण धर्मा? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सुसुप्ति अवस्था में मन होता ही नहीं है, ऐसी मान्यता है। जागृत अवस्था में मन बिल्कुल में होता है, स्वप्न अवस्था में मन कंठ में होता है।
और सुसुप्ति अवस्था में मन नाभि में हृदय में सो जाता है। मन सो जाता है, इसीलिए सुसुप्ति आती है। आती है। मन जागृत रहेगा तो स्वप्न होगा। हमको याद रहे या न रहे पर वो स्वप्न देखता है, और मन जागृत होगा तो वो संसार देखेगा। उसकी अवस्था ऐसा मानते हैं। सुसुप्ति में मन भी लीन हो जाता है, इसीलिए सुसुप्ति आती है। और जब मन जागता है तो वो स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है सुसुप्ति में। इसलिए सुसुप्ति का आना जरूरी होता है। सबको आती है। वो अगर किसी को ज्यादा देर आए तो वो स्वस्थ रहता है बहुत, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है, बुद्धि भी उसकी बहुत अच्छा काम करती है, और उसका मन भी प्रसन्न रहता है। ज्यादा सुसुप्ति आए तो, और 2-2.5 घंटे की भी आ सकती है, पर इससे ज्यादा नहीं आएगी कभी भी। एक और अवस्था है जो ये तीनों की साक्षी है, तीनों को जानने वाली अवस्था है। वो चतुर्थ अवस्था कहलाती है, तुरीय अवस्था। वो ही लक्ष्य होता है साधु संत महापुरुषों का। वो तीनों अवस्था जिसमें घूमती हैं, वो वास्तविक चतुर्थ अवस्था तुरीय अवस्था है। उसको प्राप्त करना होता है, लेकिन वो सादृश्य है सुसुप्ति की तरह। लेकिन सुसुप्ति में हमको हमारे होने का होश नहीं रहता है, और तुरीय अवस्था में सिर्फ होना ही रहता है और कुछ नहीं। अपना होना ही बाकी बचता है और कुछ नहीं बचता है। सारी कल्पनाएं, सारे ख्वाब, सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। वही रहता है जो वास्तविक तत्व है, और जो मुझ में बोल रहा है, आप में सुन रहा है, वही बाकी बचता है। वो चतुर्थ अवस्था है, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। अगर ऐसी अवस्था कायम रह जाए हमेशा के लिए, उसी में जीने लगे हम, वही हो हमारा और कुछ नहीं, तो उसको तुरीयातीत कहते हैं। लेकिन चतुर्थ अवस्था आ जाए, चाहे वो कुछ समय के लिए आए, तो बड़ी बात है, उसको आत्मदर्शन हो जाता है, जानकारी मिल जाती है। इसलिए सुसुप्ति का मतलब है मन का लीन हो जाना, लीन हो जाना, सो जाना। तब सुसुप्ति आती है। इसलिए उसको कहाँ जोड़ो, इसमें जोड़ोगे? मन ही सो गया तो फिर क्या रहा बाकी? कुछ नहीं। कहे कबीर सुन मेरी मनिया, मर गए हम, डूब गई दुनिया। तो सब कुछ मन का ही तो खेल है। मन से ही मनुष्य है। मन है वो मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। कारण बंध मोक्ष। मन से ही हम मनुष्य हैं, मन ही से हम बद्ध हैं, और मन ही हमारा मोक्ष का कारण बन जाएगा। जिस दिन मन जो संसार में लय है, लीन है, वो परमात्मा में लय या लीन हो जाएगा। उस दिन ही वो मन ही से मोक्ष मिलेगा। और एक बात ये भी है, मन से मोक्ष पाना है। मन को मोक्ष नहीं मिलेगा कभी। मन से मोक्ष, मन से मोक्ष पाना है।
नहीं बाबा जिस दिन मन ही नहीं रहा उस दिन हम क्या हो गए? मोक्ष तो मुक्त हाँ, मुक्त हो गए अमन हो गए। अमन वो वास्तविक है। ये मन भगवान के चरणों में अर्पित होता है तब मनुष्य अमन हो जाता है। धीरे धीरे अर्पण करो। आप लोगों ने सबने संकल्प लिया हुआ है मन अर्पण करने का, लेकिन करा नहीं है, अभी अपने पास ही रखा है, सिर नहीं दिया खाली बोला है। बोला बोले तो ये भी समझे तो जब वो अर्पण कर दोगे सचमुच में तब अमन हो जाएगा। वो एक महात्मा थे, गुजरात में ही थे वो, लेकिन वो दूसरी उसमें जो जिनको बोलते हैं हम आजकल दलित वर्ग, उसमें से थे वो दीक्षा देते थे किसी को तो ये उसका नाम ही उन्होंने अमन रखा हुआ, अमन दीक्षा है कहते थे। वाह तो मेरे से थोड़ी देर बात हुई तो मेरे को समझ आई, मैंने कहा ये नाम की दीक्षा देता हो, लेकिन वास्तविक में वो पूरी तरह नहीं थी बात, लेकिन उसी को अपने सत्संग मंडली की वो अमन हो गए तुम लोग ऐसा मानो कहते थे और भजन गाते थे। वो रामदेव जी की परंपरा से थे वैसे। नहीं दिया था ये रामदेव ये नहीं समझना जो अभी ये दवाइयाँ बेचते हैं, वो रामदेव हुए हैं रामदेव राजस्थान में, रामदेव उनको वहाँ रामदेव पीर कहते हैं। पीर के राम वो बड़े जानकार महापुरुष थे, बहुत जानकार। मैं तो बहुत उनके प्रति भाव रखता हूँ। खम्मा 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 उन्होंने जो अपना मत चलाया है उसका अलौकिक नाम रखा है, निजिया संप्रदाय। निज नामी कहते हैं वो, भगवान का तो शब्द ही नहीं है वहाँ, निज नामी संप्रदाय है वो। अभी उसकी कई शाखाएं हो गई, लेकिन उन्होंने जो प्रचार किया वो कमाल का। रणुजा नाम की जगह है राजस्थान में, रामदेवड़ा रामदेवड़ा के नाम है उसका, वहाँ उनकी समाधि है। 3-4 साल पहले हम गए थे उधर मत्था टेकने, उनकी आरती में भी शामिल हुआ मैं, और उन्होंने वो पुजारी ने मेरे को घोड़ा भी दिया, घोड़ा दिया था भगत को दे दिया ना इनकी वो काम वाली हाँ काम वाली कांता बहन को दिया है, शांता बहन नहीं कांता बहन अभी गया काल से कुछ निजी संप्रदाय उनका है, निज नामी। अभी उनकी कई शाखाएं हो गई, तो वो इसको ही कहते थे उन्मुनी अवस्था, उनके प्रचार करते थे वो, और वो उनकी कैटेगरी के लोग थे उसमें जाते। तो इसलिए सुसुप्ति का मतलब है मन का लय होता है। वो कल को जागृत होगा फिर, लेकिन अभी लय है, वो खत्म नहीं हुआ है और समर्पित भी नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए लय हो गया। तब हम थोड़ा सुख अनुभव करते हैं। अगर हमें सुसुप्ति अच्छी आ गई तो सुबह उठ के प्रसन्नता प्रसन्नता आती। जब ये मन पूर्ण रूप से कहीं समर्पित हो जाएगा फिर कैसा होगा? अमन अमन हमेशा ही है। अमन है तो चैन भी, अमन नहीं है तो बेचैन बेचैन। तुम लोग
चैन में हो बेचैन हो? चैन में माँ कभी कभी चैन में, कभी कभी बेचैन, चैन दोनों में, दोनों में, आपको देखते हो तो चैन में। दही में, दूध दही में। ये महाराज एक सब थोड़ा है ना, वो जाग जाए तो पंक्ति ये सुना देता है। ये एक ही पंक्ति, कहे रे प्रीतम। भाई आप सुनिए, ये रामदेवड़ा वाले महाराज जी की परंपरा का एक गुजरात में कवि हुई है, उसका नाम है कवि प्रीतम। आध्यात्मिक की भजन गाए, उसकी एक पंक्ति आपको सुना देते हैं ताकि आपको मन लय न हो, मन जागृत रहे। इसलिए कहे रे प्रीतम निज नाम जाने, कहे रे प्रीतम निज नाम जाने, हरि बजता हरि मां समाय रे सुहागी लाल, आरे अवसर मां जेने सदगुरु सेव्या। जय श्री सच्चिदानंद। जय श्री सच्चिदानंद। पूज्य स्वामी जी महाराज, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी साधना मार्ग में उन्नति हो रही है या नहीं, समझाने की कृपा करें। इसको जानकर करोगे क्या? अब उसको जानकर के मानसिक कल्पना है हमारी उन्नति हो रही है नहीं, वो तो हमारे जीवन से प्रकट होगा। लोग बात कहेंगे कि उन्नति हो रही है करके, और इसका जीवन बदल गया नहीं। वाह। अब हमको उसको जानेंगे कैसे हम? ऐसा है, जब भूख लगती है तो पता लगता है भूख लगी है, और जब खाते हैं तो पेट भर जाता है। अब वो कैसे उसका ताकत आती है, रस बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, कैसे वो लेट्रिन बाहर निकल जाती है, मल वगैरह सब कैसे इसका जानकारी मिलती है। अगर इसकी जानकारी लेने लगोगे, ख्याल में रखोगे तो पेट ही खराब हो जाएगा। उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती, वो अपना होता रहेगा सब। लेकिन हमको पता लगेगा हमने भोजन अच्छा किया है, मेरे शरीर में उससे थोड़ी शक्ति आई है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी हमारा काम है साधन करना। कैसे हमारे जीवन में उसका असर होता है ये हमको नहीं पता लग सकता, कभी भी दूसरे बता सकते हैं जो हमारे संपर्क में आते हो, और उनका हमारे साथ थोड़ा बहुत मैत्री हो या मित्रता हो या कोई दोस्ती यारी हो या स्नेह हो, तब अगर वो चिढ़ता है तो वो नहीं बताएगा, वो उल्टा कहेगा। बड़ा भगत बनना है तो पाखंडी कहेगा। हाँ, बड़ा कुछ करता है लेकिन उल्टा बोलेगा वो। लेकिन अगर उसका हमारे साथ लगाव है, फ्रेंडशिप है या फिर मैत्री है उसकी है, तो वो देखेगा, कहेगा यार तुझे में बहुत बदलाव आया। बदलाव आ गया। कहाँ से आया ऐसा? या फिर जिसने हमको मार्गदर्शन दिया है वो उसके साक्षी होते हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन वो बताएंगे नहीं कभी। अगर बता दिया तो काम खराब। तो इसलिए साधन करना है, हमने भोजन करना है ठीक तरीके से। उसका रस आदि जो भी बनेगा वो हमारे जीवन में हमारे शरीर को पुष्ट करेगा, हमको शक्ति देगा। उसके द्वारा हम
संसार में चलेंगे फिरेंगे उठेंगे बैठेंगे सब होगा। तो उसको अगर हम ये देखते रहे कि कैसे हो गया, कहाँ गया, अभी कहाँ है, पच रहा कि नहीं पच रहा है, और वो कभी कोई ज्यादा खा लिया होता है तो तब भी ऐसा होता है, कोई गरिष्ठ भोजन होता है तब भी ऐसा होता है, उसकी वजह से हमारी सेहत बिगड़ जाती है। चलो इस तरफ कभी ख्याल नहीं करना चाहिए परिवर्तन मेरे को हो रहा है ये नहीं हो रहा है कुछ उससे। अब ऐसा करते रहोगे तो कभी भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ ये जो है साधन का मार्ग होता है, ये समर्पित मार्ग होता है भगवान को समर्पण करने का। अब ये अंश रूप में होता है, थोड़ा बहुत अगर हम साधन कर रहे हैं, गुरु महाराज की बात मान रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत अंश रूप में होता है। आगे चलकर कभी ऐसी समझ आ जाए, ऐसा विवेक जग जाए, तो हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये पहले से समझ में ही नहीं आने चाहिए कभी किसी को, बिल्कुल नहीं। ओके, बस तो ये आज का समाप्त हुआ। सब लोगों ने खाना खा लिया, सब हाँ बढ़िया महाराज। सबको पूरा हो गया। हाँ हाँ महाराज, पानी दीजिए। पूरा सब पूरा। खिचड़ी खाने वालों ने खिचड़ी खिचड़ी खाई। हाँ, महाराज रोटी बढ़िया खाने बनी थी। वालों ने रोटी खाई महाराज।